अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ इज़ इट गोइंग? होप यू आर डूइंग वेल। तो जी मैं हूं सुकैना और टेंसेस का हमारा टॉपिक था। टेंसेस में आप लोगों को मैंने बेसिक्स ऑफ टेंसेस बताए थे मेरी प्रीवियस वीडियो में, तो ज़रूर उसको देख लें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जो कि आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ज़रूर उस वीडियो को देख लें ताकि आपको हमारे जो हम फर्स्ट टेंस पढ़ेंगे वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो फर्स्ट टेंस डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक इम्पॉर्टेंट नोट शेयर करूँगी, तो जिससे आप लोगों को ईजीली पता चल जाएगा कि हमें वर्ब की फॉर्म्स को हमने किस तरह कौन से टेंस में कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है। इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो एक छोटी सी ट्रिक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी। सो फर्स्ट ट्रिक है, इनडेफिनेट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं एक्सेप्ट पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट के अलावा जो टेंस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट, उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं। तो आप लोगों ने इस बात को ज़रूर समझना है, और आप लोग जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखें तो आप समझ जाएं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है या फिर फ्यूचर इंडेफिनेट है, जबकि पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ नहीं होती है। सेकंड ट्रिक है, कंटिन्यूस टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करते हैं, जिसे हम जेरेंट फॉर्म भी कहते हैं। तो चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर कंटिन्यूस हो, उन तीनों में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करते हैं। तो कंटिन्यूस को लेकर भी बिल्कुल परेशान मत होइए। इसके बाद है नेक्स्ट ट्रिक है आपको परफेक्ट। परफेक्ट में चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, इन तीनों में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो आप जब भी थर्ड फॉर्म देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा कि ये परफेक्ट टेंस है। तो आप लोगों को उम्मीद करती हूँ ये इंपॉर्टेंट नोट से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। सो फर्स्ट टेंस पढ़ेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनेट, जिसे प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं। सो वेयर डू वी यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, इसलिए बात को लेकर सब परेशान हो जाते हैं, मगर आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ज़रूर इंशाल्लाह अच्छे से समझा दूंगी कि कहाँ कहाँ हमने यूज़ करना है और इसकी पहचान क्या होती है। वी यूज़ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस व्हेन एन एक्शन इज़ हैपनिंग राइट नाउ और व्हेन इट्स हैपेंस रेगुलरली, यानी कि कोई भी काम अभी हो रहा है या फिर वो रेगुलरली होता है, हमेशा होता है, डेली बेसिस पे होता है। तो इसमें हम पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो वी यूज़ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन द फॉलोइंग कंडीशंस। तो आपको कुछ कंडीशंस बताती हूँ जिसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं, जिनको जानने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। सो फर्स्ट है फोर हैबिट्स। हम किसी भी अपनी आदत को बताने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको फॉर्मूला नहीं बता रही हूँ, कुछ और नहीं बता रही हूँ, अभी आप लोगों को सिर्फ ये बता रही हूँ कहाँ कहाँ हमने यूज़ करना है। फोर हैबिट्स अपनी आदतों को बताने के लिए यूज़ करते हैं। सो एग्जाम्पल बता दूँ, ही ड्रिंक्स वाटर इन मॉर्निंग, वो सुबह पानी पीता है, यानी कि उसकी एक आदत है कि वो सुबह पानी पीता है। शी ओनली ईट्स वेजिटेबल्स, यानी कि किसी लड़की की आदत है कि वो हमेशा वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां खाती है। सो वो सिर्फ और सिर्फ सब्जियां ही खाती है, तो ये उसकी एक आदत है जो कि हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को ही बताने में यूज़ कर रहे हैं। दे वॉच टेलीविज़न रेगुलरली, वो रोज़ाना टीवी देखते हैं, टेलीविज़न देखते हैं। सो ये भी एक आदत ही है और रेगुलरली काम हो रहा है, डेली बेसिस पे हो रहा है, तो ये आदत को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं। सो सेकंड है फोर एक्टिविटीज़ दैट वी डू रेगुलरली, वो तमाम काम जो कि हम रेगुलरली करते हैं, बाकायदगी से करते हैं। वी कैच द बस एवरी मॉर्निंग, हम रोज़ाना बस लेते हैं। तो ये भी एक तरह की एक्टिविटी है जो कि रोज़ होती है, हर सुबह होती है। इट रेन्स एवरी डे इन रेनी सीजन, रेनी सीजन जब होता है, बरसात का मौसम होता है, तो रोज़ाना बारिश होती है। डे ड्राइव टू मरी एवरी विंटर, वो हर सर्दियों में मरी जाते हैं। तो इस तरह से ये भी क्या है, ये वो काम है जो होते रहते हैं, ये भी वो तमाम एक्टिविटीज़ हैं। सो नंबर थर्ड है टू शो अ फैक्ट और समथिंग दैट्स ऑलवेज ट्रू, जिसे यूनिवर्सल ट्रुथ भी कहते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ जो हमेशा सच होती है वो झूठ नहीं हो सकती। सो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ज़मीन है वो सूरज के गिर्द घूमती है। ऐसा तो नहीं किसी दिन ज़मीन ना घूमे सूरज के गिर्द, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए ये भी एक सच है, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि ज़मीन हमेशा सूरज के गिर्द घूमती है। अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन, ऐसा नहीं होता कि हम कोई भी मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट ना करे, कोई भी मैग्नेट लोहे को अट्रैक्ट ना करे, वो हमेशा मैग्नेट लोहे को अट्रैक्ट करता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज हमेशा मगरिब में ही गुरूब हो जाता है। ये बात भी बिल्कुल सच है, ऐसा तो नहीं होता कि नहीं होता हो या कहीं और से कहीं और गुरूब हो जाता हो, ऐसा नहीं होता। तो ये सब कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही यूज़ करते हैं। नंबर फोर है टू एक्सप्रेस थॉट्स, फीलिंग्स, ओपिनियंस एंड बिलीव्स, यानी कि आप अपनी सोच को एक्सप्रेस कर रहे हों, आप अपनी सोच बता रहे हों, फीलिंग्स बता रहे हों, ओपिनियन अपनी राय दे रहे हों, या फिर अपना मानना बता रहे हों कि आप किस चीज़ में बिलीव करते हैं। सो आई लाइक स्वीट्स, मैं
मीठा पसंद करती हूँ, यानी कि मुझे मीठा पसंद है। तो ये मेरी एक फीलिंग है, ये मेरी फीलिंग है कि मुझे मीठा पसंद है। किसी की कुछ और भी हो सकती है। सेकंड है सारा कैन रन फास्ट, सारा तेज़ भाग सकती है। अब ये भी एक तरह से प्रेजेंट डेफिनेट में ही यूज़ करते हैं हम कि मुझे लगता है, मेरा मानना ये है कि सारा तेज़ भाग सकती है। अब किसी और को नहीं लगता तो वो ना लगे, मगर मुझे लगता है कि सारा कैन रन फास्ट। सो इसमें अब नेक्स्ट चलते हैं। आई डोंट एग्री विथ यू, मैं आपके साथ एग्री नहीं करती हूँ या मैं आपकी बात नहीं मानती हूँ। तो ये एक तरह का मेरा ओपिनियन है, ये एक तरह की मेरी फीलिंग्स है, मेरी सोच है कि मैं किसी की सोच के साथ एग्री नहीं कर रही हूँ। आई डोंट एग्री विथ यू। सो ये सारी बातें हो गई, इनको उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। यानी कि इसमें आपने अपनी आदतें बतानी, अगर आपने किसी को अपनी आदत बतानी हो या कहीं पे भी आदत की बात हो तो भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे। कोई एक्टिविटी बतानी हो जो आप रोज़ करते हैं तो भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे। किसी हकीकत को बताना हो, कोई भी सच बताना हो, यूनिवर्सल ट्रुथ बताना हो तो भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे। अपना स्केड्यूल बताना हो तो भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं। अपनी फीलिंग्स बतानी हो, अपनी सोच बतानी हो, किसी को अपनी राय देनी हो या फिर अपना मानना बताना हो तो भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज़ करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों के समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो आपने ये चीज़ें अच्छे से समझनी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।